शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। झारखंड का विकास हमारे चेहरे पर लाता है मुस्कान। कहते हैं ना, समय बहुत कुछ सिखाता है। समय के साथ चलिए और समय के महत्व को समझिए। ठीक इसी प्रकार आधुनिक युग में समय के साथ चल रहे हैं ये बच्चे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो मैं आपको बताऊं कि स्मार्ट क्लास के माध्यम से स्मार्ट बन रहे हैं बच्चे। स्मार्ट क्लास में चूंकि विजुअल और ऑडियो दोनों होते हैं, तो बच्चे आसानी से शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा रहे हैं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारी जानकारियां कम समय में उपलब्ध होने के कारण ये बहुत कुछ जान पा रहे हैं और इनका रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है। तो चलिए बिना देर के देखते हैं कि स्मार्ट क्लास से बच्चे कैसे स्मार्ट बन रहे हैं और पढ़ाई के प्रति इनका रुझान कैसे बढ़ रहा है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि स्मार्ट क्लास कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, विशेष करके छात्र छात्राओं के लिए। आज का जो युग है वो नॉलेज और संचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आज हमारी बच्चियाँ या बच्चे जो हैं इस छात्र नहीं जान पाएंगे कि कंप्यूटर क्या है, इंटरनेट क्या है, तो उनकी पढ़ाई अधूरी रह सकती है। ऐसे में हमारे हर स्कूल कॉलेजों में अभी स्मार्ट क्लास ने एक बेहद रूप और बेहद महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है। जैसे हमारे बच्चियों ने इससे जुड़ा है और जाना है कि कैसे वो अपने आप को संचार क्रांति से जोड़ सकते हैं और देश दुनिया को घर बैठे हैं अपने एक उंगली पर देख सकते हैं। ऐसे में इन लोगों के लिए वरदान के रूप में साबित हुआ है स्मार्ट क्लास, जहां तरह तरह की जानकारियां इनको दी जाती हैं। आज हम सिल्ली कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आए हुए हैं, जहां की बच्चियों से हम जानेंगे कि स्मार्ट क्लास के माध्यम से इन्होंने क्या जाना और कैसे अपने आप को विकसित किया। साथ ही साथ इन्होंने किन किन कठिनाइयों को चुना और कैसे उसके बारे में रुचि दिखाई, जो इन्हें स्मार्ट क्लास के माध्यम से बताया गया है। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं और समझते हैं कि स्मार्ट क्लास कैसे इनके लाभप्रद साबित हुआ। शिक्षा जगत में स्मार्ट क्लास एक नवीन और उन्नत तकनीक है। इसके प्रयोग से पारंपरिक शिक्षा के तरीके आज पूरी तरह बदल गए हैं। स्मार्ट क्लास वस्तुतः ऐसी क्लास है जिसमें आधुनिक तकनीकों और उपकरणों का प्रयोग कर बच्चों की अवधारणा स्पष्ट की जाती है। इस क्लास में ब्लैक बोर्ड की जगह इंटरैक्टिव बोर्ड का इस्तेमाल होता है। बच्चों को विषय पुस्तक के माध्यम से नहीं बल्कि ऑडियो विजुअल की सहायता से समझाया जाता है। इसकी वजह से बच्चों को पढ़ाई करने की इच्छा होती है और वे विषय को जल्दी सीखते हैं। स्मार्ट क्लास बच्चों की मेहनत को तो कम करता ही है, साथ ही साथ उनके ज्ञान को भी बढ़ाता है। अपने झारखंड प्रदेश में इन दिनों स्मार्ट क्लास का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। रांची जिले के सिल्ली क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ की बच्चियों में स्मार्ट क्लास की वजह से काफी बदलाव आया है। स्मार्ट क्लास से यहाँ के बच्चे आसानी से समझ पा रहे हैं। उन लोगों को बुक से जो भी तकलीफ होती है, कठिनाइयाँ होती है, स्मार्ट क्लास देखने के बाद उनको अच्छा से समझ में आता है। वे अगर हम लोग नहीं भी रहते हैं कोई भी टीचर, तो वे लोग अपने से खोल के उसको देखते हैं। अगर एक बार नहीं समझ में आया तो उसको फिर से दोबारा रिटर्न करके आराम से पढ़ते हैं, जिससे उन लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। पहले स्मार्ट क्लास नहीं होता था, उस समय बच्चों को थोड़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वे बुक से नहीं समझते थे तो वे खुद से मेहनत करते थे। लेकिन अभी बच्चे स्मार्ट क्लास देखते हैं तो उनको पहले की अपेक्षा कम ही में ही उनको समझ में आता है। पहले बुक से पढ़ते थे तो ज़्यादा कठिनाइयाँ होती थी, अभी स्मार्ट क्लास देखते हैं तो जल्दी समझ में आता है। बुक की अपेक्षा स्मार्ट क्लास बहुत ही अच्छा है। इनको स्मार्ट क्लास का प्रचार के लिए हम यही कह सकते हैं कि ये जितना स्कूल में हो या फिर हर क्षेत्र में हो, ये बहुत ही आगे की ओर ले जाया जाए, ताकि हमारे जो गरीब स्थिति के बच्चे हैं, जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, वो बच्चे इसके माध्यम से अपना सपना पूरा कर सके।
यहाँ की शिक्षिका बताती हैं कि स्मार्ट क्लास बच्चियों की शिक्षा को उन्नत करने में बहुत ही सहायक सिद्ध हो रहा है। चूंकि यहाँ की बच्चियां ऑडियो विजुअल की सहायता से पढ़ाई करती हैं, इसलिए इनके लिए पढ़ाई रोचक हो जाता है। इस क्लास का एक फायदा ये भी है कि यदि बच्चियों के पास पुस्तक नहीं भी हैं, तो भी वे स्मार्ट क्लास के जरिए अपने ज्ञान को बढ़ा सकती हैं। स्मार्ट क्लास बच्चों के लिए बहुत सहायक होता है। इसके द्वारा बच्चे किताब तो पढ़ते ही हैं, किताब के साथ साथ ये इन लोगों का एक कोएड जैसे होता है ना, सहायक करता है, सहायता करता है। उसके माध्यम से, स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चे वीडियो के माध्यम से पढ़ पाते हैं। जैसे किताब में होता है कि इन लोगों को बस लाइन बाय लाइन इन लोगों को रीडिंग करना होता है, लेकिन उसी को इन लोग वीडियो के माध्यम से स्मार्ट क्लास में देखते हैं, जिससे ये एक रोचक भी हो जाता है। जो बच्चे महंगी किताबें नहीं खरीद पाते हैं, उनके लिए स्मार्ट क्लास बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि स्मार्ट क्लास इंटरनेट के माध्यम से आजकल हम लोग बहुत ऐसे अच्छे शिक्षक हैं जो ऑनलाइन क्लास कराते हैं। उसके माध्यम से बच्चे सब शिक्षकों का ज्ञान ले सकते हैं। स्मार्ट क्लास के आने से बच्चों में जो पढ़ाई के प्रति जो आकर्षण था कि पहले बच्चे एकदम पढ़ के किताब पढ़ के एकदम ये हो जाते थे, बोर हो जाते थे, लेकिन कभी स्मार्ट क्लास के माध्यम से 1-2 क्लास हो जाता है कि वीडियो के माध्यम से देखते हैं, तो इनमें वो बोर होने का जो होता है वो नहीं हो पाता है। यहाँ की छात्राएं बताती हैं कि स्मार्ट क्लास इनकी पढ़ाई में काफी मददगार सिद्ध हो रहा है। तकनीकों का उपयोग कर पढ़ाई करने से उनकी अवधारणा जल्दी स्पष्ट होती है और उनका ज्ञान बढ़ता है। किसी दिन यदि किसी वजह से शिक्षक अनुपस्थित भी रहते हैं, तो भी वे स्वयं इंटरैक्टिव बोर्ड की मदद से पढ़ाई कर सकती हैं। ये बताती हैं कि ऐसे क्लास में किताबों से ज्यादा सीखने को मिलता है और लंबे समय तक याद भी रहता है। स्मार्ट क्लास से कमजोर बच्चियों की भी अवधारणा स्पष्ट हो जाती है और वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करती हैं। स्मार्ट क्लास हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्मार्ट क्लास के जरिए हम लोग का जो डाउट होता है वो हम लोग क्लियर कहते हैं। और स्मार्ट क्लास जब भी टीचर नहीं रहते हैं तो हम लोग अपना पढ़ाई कर सकते हैं। स्मार्ट क्लास से हम लोग बहुत सारा बाहरी नॉलेज ले सकते हैं। इसके ज़रिए हम लोग को नॉलेज बढ़ता है, बाहर का जानकारी पाते हैं, तो इससे हम लोग का बहुत सारा नॉलेज बढ़ता है। हम एक स्टूडेंट होने के नाते हम स्मार्ट क्लास को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि स्मार्ट क्लास से हम लोग को बहुत ऐसा नॉलेज मिलता है जो कि हम लोग क्लास बैठे नहीं कर पाते हैं। जैसे कि चंद्रयान हुआ, इसको हम लोग देख सकते हैं, आप लोग यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं। तो बाहर में जो भी कुछ हो रहा है उसको हम यहाँ बैठ के देख सकते हैं। स्मार्ट क्लास से हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हम किताब में जो पढ़ते हैं उन्हें हम विस्तार से उसमें देख पाते हैं, जो कि हमें अगर मैम हमें कुछ बता रही है तो उस टाइम अगर हमारा ध्यान कहीं और हो और हम उस चीज़ को ना समझ पाएँ, तो अगर हमें जब टाइम मिले तो हम उस टाइम पे हमें स्मार्ट क्लास ऑन करके हम उसे देख के फिर से समझते हैं उससे। स्मार्ट क्लास हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। अगर हम भी कुछ चीज़ नहीं सकते हैं तो हम लोग पूरी क्लास वाली स्मार्ट क्लास ऑन करके उसे एक बार देखते हैं और फिर समझते हैं। फिर कुछ पॉइंट्स अगर मेन हो तो उसको हम नोटबुक में उतारते भी हैं। स्मार्ट क्लास से बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि अभी हम लोग को किताब अगर हम लोग बाहर ख़रीदने जाएंगे तो उसमें हम लोग को एक लड़की का 1200 पैसा लगेगा। अगर हम लोग पूरा क्लास का देखने चाहेंगे तो 12,000 लगेगा। वैसे ही हम लोग आजकल जो स्मार्ट क्लास निकला है उससे हम लोग कोई कैफ़े में या फिर कोई क्लास में बैठ के 200 रुपया दे के पूरा क्लास देख सकते हैं, और उससे हम लोग बिना किताब का भी पढ़ सकते हैं। दूर दराज इलाके में जैसे कि हम लोग के स्कूल में ये दिया है, तो हो सके गांव तरफ नहीं दिया है तो वो लोग कहीं पास के कैफ़े में या फिर कहीं जाके नॉलेज ले सकते हैं। स्मार्ट क्लास से बहुत फ़ायदा है, जैसे कि कुछ नए समझ में आया तो स्मार्ट क्लास के द्वारा भी समझ सकते हैं और बहुत सारे डाउट क्लियर भी हो सकते हैं। और जैसे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं तो घर में जैसे मोबाइल द्वारा या फिर कैफ़े में जाके वहाँ पे इसका नॉलेज ले सकते हैं। स्मार्ट क्लास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा हम पढ़ाई कर सकते हैं। जो हमें बुक से जो नहीं समझ में आता है उससे हम स्मार्ट क्लास में देख के समझ सकते हैं।
और बहुत सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं जो हमें नहीं समझ में आता है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जिसके पास बुक नहीं रहते हैं वो स्मार्ट क्लास से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि सबको तो बुक उपलब्ध नहीं ना हो सकता है। वो स्मार्ट क्लास से पढ़ाई कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मुझे कुछ भी चीज़ का डाउट होता है तो मैं स्मार्ट क्लास से देख पाती हूँ, और जैसे कि कुछ समझ में नहीं आता है तो टीचर नहीं रहते हैं तो हम लोग यहाँ से स्मार्ट क्लास से देख पाते हैं। अपना छुट्टी के दिनों में जैसे कि मैम लोग नहीं आती है तो हम लोग खुद से पूरी क्लास वाली आते हैं और स्मार्ट क्लास के द्वारा हम लोग देख पाते हैं। आज के युग में तकनीकें हर क्षेत्र में कार्य करने के तरीके को सरल बना रही है। शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। तकनीकों के इस्तेमाल से आज शिक्षा सरल और रोचक बन गई है। स्मार्ट क्लास में जिस तरह से तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह न सिर्फ विद्यार्थियों की पढ़ाई को सरल बना रहा है, बल्कि उनकी अवधारणा स्पष्ट कर उन्हें स्मार्ट भी बना रहा है। देखा ना आप सभी ने। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताएं कि महिलाओं के लिए स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दे रहा है डीटेट सिल्ली। तो इसके लिए हम आपको सीधा लिए चल रहे हैं सिल्ली और देखते हैं कि यहाँ महिलाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण कैसे दिया जा रहा है। नारी के अनेक रूप होते हैं और नारी अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। जब विभिन्न प्रकार के कार्य करने में रोजगार मिल जाए तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है। तो बिना देर किए देखते हैं कि आखिर ये नारियां किस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और कौन से रोजगार को अपनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। अपने देश में बेरोजगारी शुरू से ही बड़ी समस्या रही है। इसका दंश ज्यादातर देश के ग्रामीण ही झेलते रहे हैं। अतः अपने देश में बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से 1982 में डॉक्टर डी बीरेंद्र हेगड़े द्वारा रूटसेट संस्थान की स्थापना कर्नाटक में की गई और यहाँ बेरोजगार पुरुष और महिलाओं को रोजगार उन्मुख कार्य का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। धीरे धीरे इसकी शाखाएं फैलती गईं और वर्तमान में देश के 17 राज्यों में इसकी 27 शाखाएं क्रियाशील हैं। अपने झारखंड प्रदेश में भी इसकी शाखा रांची जिले के सिल्ली क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ खासकर महिलाओं को स्वरोजगार से जुड़े कार्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि आपको बताते हुए कि रूटसेट संस्थान जो विभिन्न क्षेत्रों से आए बेरोजगार युवक युवतियों को, महिला पुरुषों को ट्रेनिंग देने का काम करती है। चूँकि सर हमारा भारत देश एक ग्रामीण परिवेश वाला देश है, यहाँ पर बेरोजगारी की संख्या बहुत अधिक है। तो उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए सर्वप्रथम 1982 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के उजरे गांव में डॉक्टर डी बीरेंद्र हेगड़े जी के द्वारा रूटसेट संस्थान की स्थापना की गई। वर्तमान में सर हम बता रहे हैं हमारे पूरे देश में 17 राज्य में ये 27 शाखाएँ चल रही है। और खुशी की बात यह है कि सर ये सिल्ली में जो झारखंड का एकमात्र रूटसेट इंस्टीट्यूट स्थापित है। अभी तक सर हम लोगों ने लगभग 10,000 लोगों को 9,902 लोगों को ट्रेनिंग यहाँ से प्राप्त कर चुके हैं, वो भी विभिन्न ट्रेडों में। और सर उसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि अभी लगभग 7,100 लोगों ने स्वयं का स्वरोजगार अपना स्टार्ट कर चुका है और अच्छा खासा आमदनी इनकम कर रहे हैं। हम लोग खास करके सर वैसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं जो पैसा दे के बड़े अच्छे संस्थानों में ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं, अच्छा खासा इनकम नहीं है, उनको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और अच्छा खासा ट्रेनिंग दे के, बढ़िया ट्रेनिंग दे के उनको इस लायक बनाते हैं कि सर वो अपना घर का सपोर्ट कर सके। सर सबसे बड़ी बात है कि सर भारतवर्ष में या पहले भी देखा गया महिला पहले से बहुत थोड़ा सा बंधी हुई रहती थी या शोषित बोलिए या उनको निकलने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन ज़माना अब सर थोड़ा बदल चुका है। ट्रेनिंग में भी उनको हम लोग पहला प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं को निकलना और उनके अपने पैर में खड़ा करना, स्वरोजगार से जोड़ना बहुत बड़ी बात है सर। लेकिन हम लोग देख रहे हैं सर अभी महिलाएं बढ़ चढ़ कर आ रही हैं, अपना ट्रेनिंग ले रही हैं और घर जाके सर बैठी नहीं रह रही, वो अपना बिजनेस व्यवसाय स्वरोजगार बहुत अच्छे से कर रही है और अपना परिवार का 100% सहयोग कर रही है सर। आज का डेट में बताना चाहेंगे सर पुरुष से बहुत अच्छी तरह से महिला इनकम कर रही है, जो हम लोगों ने देखा है सर। चूँकि सर हम लोग केवल ट्रेनिंग ही नहीं देते हैं, उनको 2 साल तक ट्रेनिंग के बाद जब कंप्लीट हुआ 2 साल तक घर पर जाके उनका फॉलोअप करते हैं कि बीच बीच में हम लोग 3 महीना 6 महीना के टर्म में जाते हैं कोई स्टाफ और देखते हैं कि उनका प्रक्रिया कैसा चल रहा है, ट्रेनिंग के बाद उनका क्या अवस्था है, कहीं काम रुका हुआ है, कोई डिस्टर्बेंस है, पूंजी का कमी है,
या और किस कारण से, तो वो सब भी सर हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ सर सजेस्ट करते हैं और काम करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। सिल्ली में स्थित इस संस्थान में महिलाओं को इन दिनों वाणिज्यिकी बागवानी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन्हें फल, फूल और सब्जियों की खेती का वैज्ञानिक तरीका बताया जा रहा है। इन्हें गेंदा, गुलाब और नर्सरी से किस तरह से आमदनी बढ़ानी है उसके गुण सिखाए जा रहे हैं। अपने झारखंड प्रदेश में फलदार वृक्ष जैसे आम, कटहल, शरीफा तथा मुनगा की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। इस संस्थान द्वारा यहाँ की महिलाओं को इनकी खेती का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ 13 दिवसीय प्रोग्राम है। विभिन्न क्षेत्रों से ग्रामीण महिलाएं आई हैं। इनको कमर्शियल हार्टिकल्चर में कैसे स्वरोजगार का अवसर मिले उसके विषयों पर इनको ट्रेनिंग कम प्रैक्टिकल के माध्यम से इनको इस तरह का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, प्रैक्टिकल बेसिस करते हुए, ताकि अपने गांव में जाके स्वरोजगार बागवानी, वाणिज्यिक बागवानी में स्वरोजगार की सृजन कर सके और अपनी आमदनी बढ़ा सके। जैसे बागवानी में इनको फल फूल सब्जी का खेती के बारे में बताया गया है। फ्लावर के खेती का, जैसे गेंदा है, गेंदा की खेती करके बहुत आमदनी कर सकती हैं। अपना गेंदा का नर्सरी भी तैयार करके बेच सकती हैं। फूल का, गेंदा का फूल को भी बेच सकती हैं। तो उस आधार पर इन लोग को बताया गया है कि आप बागवानी के विभिन्न क्षेत्रों में फल फूल की खेती, सब्जी की खेती, फल फूल का परिरक्षण, ये जो 4 टॉपिक है बागवानी का, 4 विषय है, बृहद विषय है। इसके अंदर किसी भी क्षेत्र में आप काम करके अपनी आजीविका को बढ़ा सकती हैं, घर की आमदनी को बढ़ा सकती हैं, बिजनेस के तौर पर कर सकती हैं। तो इनको फूल का खेती जो झारखंड में विशेष करके गेंदा की खेती हो रही है, आजकल हर एक क्षेत्रों में गेंदा की खेती हो रही है। मैं उसमें ये लोग को बताया गया कि आप कुछ नहीं तो गेंदा की खेती घर के आसपास लगाइए और गेंदा के खेती से फूल को बेचिए और आगे और लोगों को प्रोत्साहित करिए और उसका नर्सरी डाल के नर्सरी का पौधा भी बेचिए। इसके अलावा ये लोग को फूल में गुलाब का भी बहुत अच्छा स्कोप है। यहाँ झारखंड में एक गुलाब का कली को ये लोग 10 रुपया 8 रुपये में बेच करके आमदनी कर सकते हैं, गुलाब के बड को। तो गुलाब के बगीचा स्टेम कटिंग लगाने के लिए ये लोग को बताया गया है कैसे स्टेम कटिंग लगा के गुलाब का पौधा बढ़ा सकते हैं। बाद में टी बडिंग करेंगे उसमें। सिल्ली और झारखंड के तमाम क्षेत्रों से आई महिलाएं यहाँ वाणिज्यिकी बागवानी के 13 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में भाग लेकर बागवानी की बारीकियां सीख रही हैं। यहाँ की महिलाओं को JSLPS ने यहाँ से प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया है। ये महिलाएं यहाँ से नींबू, आम तथा सब्जियों की वैज्ञानिक खेती करना सीख रही हैं। यहाँ से जाकर इनका इरादा अपने बागवानी को वृहत रूप देने का है। बागवानी का ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसमें हम लोग को बताया जा रहा है कि आप जो हम लोग घर में खेती बाड़ी थोड़ा बहुत करते थे उसको हम लोग वैज्ञानिक ढंग से कैसे करें और अपनी आय को कैसे बढ़ाएं, स्वरोजगार में कैसे बदलें। इसके लिए हम लोग को JSLPS से बताया जाता है कि आप वहाँ अभी ट्रेनिंग, आपको जो मन है उसके हिसाब से ले सकती हैं। तो हम लोग अपना रुचि और जो हम कर सकते हैं उस हिसाब से हम लोग बागवानी में ट्रेनिंग के लिए आए हैं, जिसमें आवासीय प्रशिक्षण है। हम लोग को रहने, खाने और बाकी सभी सुविधाएं दी जाती हैं। प्रशिक्षण लेने के बाद हम लोग का कुछ ज़मीन है जिसमें मैं नींबू का बागवानी करना चाहती हूँ। स्वरोजगार के लिए बताया गया कृषि में कैसे करना है। ऐसे तो हम लोग खेती बाड़ी करते ही हैं घर में, तो उतना नहीं करते हैं जैसे हम लोग को यहाँ ट्रेनिंग में मिल रहा है, सिखाया जा रहा है। ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना है, क्योंकि खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें हम लोग का बस पेट भर चल पाती है। बच्चा को ना अच्छा स्कूल में पढ़ा पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, बस सरकारी स्कूल में। तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना है ये उसके बारे में वहाँ हमको JSLPS में जानकारी मिली। तो उन्होंने वहाँ से बताए कि यहाँ रूटसेट में ट्रेनिंग होती है, वहाँ से हमको भेजा गया। और यहाँ जो हम बागवानी के लिए प्रशिक्षण लेने आए हैं, यहाँ से मतलब जब नहीं सीखेंगे, कोई चीज़ को नहीं सीखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और
मतलब खेती तो करेंगे लेकिन उसका हम लाभ नहीं उठा पाएंगे। कब क्या क्या करना है, कब कैसे करना है खेती को, उसका जानकारी नहीं रहने से हम अच्छा से उत्पादन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम यहाँ आए ट्रेनिंग लेने के लिए, तो हमको यहाँ बहुत अच्छा ट्रेनिंग भी मिल रही है और हमको सीखने के लिए भी मिल रही है। 2 एकड़ में हम आम बागवानी के लिए खोदे हैं, लगभग हमको 1 साल होने जा रही है, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण हम अभी तक नहीं लगा सके हैं। तो एक दीदी TRI से है, वो दीदी बताइए कि आप जाइए वहाँ ट्रेनिंग कीजिए, आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हम आए यहाँ 2 एकड़ में आम बागवानी लगाने का भी सोचे, और सर बताए कि आम बागवानी के बीच बीच में आप कुछ भी फल फूल ये सब भी बीच बीच में कर सकते हैं। तो हमको और जानकारी मिला, इससे हम और लाभ मिलेगा हमको। आम के साथ में फूल फल ये सब भी और नीचे भी लगाएंगे तो दोबारा खेती से भी हमको ये होगा, उसके बारे में जानकारी मिली हमको। इतना अच्छा से जब सर बता रहे हैं, नहीं समझ रहे, हम लोग रात में भी टाइम दे रहे हैं सर सीखने के लिए कि नहीं जान रहे तो आप लोग रात में भी सीखिए। फिर सुबह हम लोग योगा करते हैं, योगा के बाद फिर नहीं समझते हैं तो सर फिर प्रैक्टिकल में बताते हैं, नहीं समझते तो फिर लिख के बताते हैं याद रखने के लिए। सर हम जाएंगे करेंगे और जो सक्सेस होगा उसमें हम बताएंगे कि देखिए हम पहले मेरा स्थिति क्या था, अभी क्या स्थिति है, उससे उस सबको बताएंगे कि आप लोग भी कीजिए, आप लोग भी बढ़िए। अभी बहुत विशेष दिन है सर, अभी मटर आलू जो भी खेती है ना करना है, लेकिन हमें जैसे खेती तो करते आ रहे हैं, लेकिन हमको जैसे बताया गया चाहे जो सीख मिलना है तो हम सीख के आए तो और बेहतरीन रूप से करेंगे कह के। अभी मेरा 5 कुंटल आलू लग गया है, लोगों आदमी से हम काम मेरा हो भी रहे, करवा भी रहे, लेकिन भी हम आगे सीखे अच्छा खेती करेंगे कह के हम ट्रेनिंग लेने भी आए हैं। देखिए ट्रेनिंग लेने से हम लोग जैसे खेती करते आ रहे हैं, पहले से पूर्वज लोग जैसे करते हैं वही हिसाब से कर रहे हैं, तो हम लोग का उपजाऊ में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ प्रशिक्षण लेके बीज को कैसे उपचार किया जाता है, खेत को कैसे तैयार करना है, जैसे बिचड़ा भी डाल रहे हैं तो कितना दूरी में डालना है, उसका बीज कितना दूरी में डालना है, लाइन से लाइन कितना दूरी में है, सारा चीज़ को हम लोग को बताया जा रहा है। नज़दीक में डालेंगे तो पौधा छोटा छोटा होता है, थोड़ा साइज दूरी में डालेंगे तो उसका पौधा अच्छा होगा, तो उसका उपज भी अच्छा होगा। तो प्रशिक्षण लेके हम लोग करेंगे, उसमें फ़ायदा होगा कि व्यवसाय के रूप में हम खेती करने सीखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। और इस बागवानी में हम सीखे कि किस टाइप से हमको खाद उर्वरक डालना है, उसके बाद ड्रिप सिंचाई के बारे में सीखे, उसमें हम ज़्यादा पानी का ज़रूरत ना पड़े, और नर्सरी के लिए सीखे। ज़रूरी होता है कोई भी चीज़ को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें अच्छा तरह का अगर जानकारी नहीं रहेगा तो फिर उस खेती, जैसे हम खेती के लिए आए हैं तो खेती के लिए हमको जानकारी नहीं रहेगा तो हम खेती कैसे कर पाएंगे, इसलिए हमको बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर मेरा देखा एथी में अगर कोई करेगा तो उसको भी हम बता सकते हैं, सिखा सकते हैं और उसको भी करवा सकते हैं। अपने प्रदेश झारखंड में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए। रूटसेट संस्थान यहाँ की महिलाओं को बागवानी का प्रशिक्षण देकर उनकी समस्याओं का निदान कर रहा है। यह यहाँ की महिलाओं के सामने एक वरदान के रूप में आया है, जो इन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। तो अभी हमने देखा कि सिल्ली क्षेत्र में रूटसेट संस्था कैसे महिलाओं को जागरूक कर रहा है, विशेष करके स्वरोजगार के प्रति इनको जागरूक करते हुए ये बता रहा है कि आप अगर स्वावलंबन हो सकते हैं, आप अपने घर बैठे रोजगार का प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको रूटसेट संस्थान आना पड़ेगा, जहां आप 10 दिवसीय हो 30 दिवसीय हो, प्रशिक्षण लेने के बाद आप अपने गांव घर में रोजगार से जोड़ सकते हैं। तो इसी के साथ लेते हैं विदा, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। मिलते हैं अगले किसी अंक में। नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, कोई भी सीख आपको आगे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, आपके जीवन को उत्तम बनाती है। प्रशिक्षण प्राप्त करके इन महिलाओं के अंदर भी आत्मविश्वास जागृत हो गया है और ये आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ रही हैं, जीवन के लिए एक मिसाल बन रही हैं, समाज में आगे बढ़ते हुए लोगों को भी सिखा रही हैं कि स्वरोजगार अपनाइए और जीवन में खुशहाली पाइए। और भी बहुत सारी बातें आपके साथ करते, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। विकास की नई
नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।